हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो। फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया। तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ। कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियाड़। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था। फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियाड़ एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। कंगे का जाप झूठा जाप। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। उनके साथ एक केकड़ा भी रहा करता था। पास में तालाब के किनारे
एक कौंगा रहा करती थी। मछलियों और केकड़े से दोस्ती करना चाहती थी। प्यारी मछलियों, मुझे अपना दोस्त बना लो ना। इतना कहकर वो बहुत कमजोर होने का नाटक करने लगी। अम्मू, अगर तुम हमारी दोस्त बन गई तो हमारी जान पे खतरा है। पहले ही तुमने हमारी मछली जाति को खा चुकी हो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जीव जंतु को खाना छोड़ दिया है और फल फूल खाकर ही जी रही हूँ, इसलिए मैं इतनी दुबली हो चुकी हूँ। दूसरी मछली ने कहा, कुछ भी हो जाए, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ही किस्मत में तुम्हारी दोस्ती नहीं है, समझ लेती हूँ। और अगर फिर जीवन मिले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे मछली का जन्म मिले। ये कहकर कौंगा निराश होकर धीरे धीरे वापस जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो तालाब के बीच में खड़कर जाप करने लगी। क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए ये जाप कर रही हो? ये मेरा जाप तुम दोस्तों के लिए ही है। इतना तुम लोगों को मालूम हो तब मुझे काफी है। अभी आने वाला मौसम धूप का है। अभी उसी में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। अभी अभी आकाशवाणी ने मुझे बताया है। वो सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तुम लोगों की ही चिंता लगी रही। वो कहने लगी, एक पैर पर खड़े रहकर जाप कर रही थी। ये बात सुनकर सारी मछलियाँ चिंता करने लगी। सब मछलियाँ सोचने लगी, अब हम क्या करें? तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक उपाय सुझाऊंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। पास के इलाके में एक तालाब है। उसमें पानी हर मौसम में रहता है। उस तालाब के पानी ने हर किस्म के जानवरों को जिंदा रखा है। उधर जाएंगे तो वहाँ पर हम सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे? केकड़े ने सवाल किया। मुश्किल से बचाने की बात कही है तो मुश्किल से बचाने की सलाह भी मैं ही दूंगी ना। मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ तालाब पर ले जाकर छोड़ूंगी, ठीक है? सब मछलियों ने एक साथ कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना हमारी किस्मत है। हाँ हाँ, ठीक है। उस दिन से रोज वो एक एक मछली को अपने मुंह में लेकर उड़ जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वो मछली को खा जाती थी और उसके कांटों को जमीन पर फेंक देती थी। इसी तरह वो बहुत सारे मछलियों को अपना आहार बना चुकी थी। कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। कौंगे के साथ वो केकड़ा भी उड़ के जाने लगा। कौंगे की चाल और उसकी बात में फर्क देखकर वो केकड़ा शक करने लगा। वो अपनी नजरें जमीन की ओर घुमाने लगा। तभी उसकी नजर मछलियों के कांटों की ओर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। इसका बदला लेने उसने अपने दांतों से उस कौंगे के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसने उसे मार दिया। बाद में वो तालाब में वापस आ गया और बाकी सभी मछलियों को सब सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठी बातें करने वाला कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था। ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है। आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खाके शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो। मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा।
ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा, तो तुम हो मंत्री। ये हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। इन्हें हम पहले ही धन दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।